बात करते हैं मिनरल्स की। द बॉडी नीड्स मैनी मिनरल्स, दीज आर कॉल्ड essential minerals. Essential minerals are sometimes divided into major minerals, macrominerals, and trace minerals, microminerals. These two groups of minerals are equally important, but trace minerals are needed in a smaller amount than major minerals. Examples of macrominerals: sodium chloride, potassium, calcium, phosphorus, magnesium. मैक्रोमिनरल्स मतलब ट्रेस मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं आयरन, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, कॉपर। अब मैक्रोमिनरल्स देखेंगे कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस कौन कौन से हैं और उनके सोर्सेज देखेंगे। पहला है सोडियम। सोडियम का फंक्शन है फॉर प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस, नर्व ट्रांसमिशन, मसल कंट्रैक्शन। सोर्सेज हैं टेबल साल्ट, सोया सॉस, मिल्क, ब्रेड्स, वेजिटेबल्स, मीट्स। क्लोराइड है, मिनरल है क्लोराइड, इसका फंक्शन है प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस, स्टमक एसिड। सोर्सेज हैं टेबल साल्ट, सोया सॉस, मिल्क, मीट्स, ब्रेड, वेजिटेबल्स। फिर है मिनरल पोटेशियम, जिसका फंक्शन है फॉर प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस, नर्व ट्रांसमिशन, मसल कंट्रैक्शन। सोर्सेज हैं मीट्स, मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूमिन्स। फिर मिनरल है अपना कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन है फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, हेल्प्स मसल्स रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट इन नर्व फंक्शनिंग, ब्लड क्लॉटिंग। सोर्सेज हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कैन्ड फिश विद बोन्स, सोया मिल्क, ब्रोकोली, मस्टर्ड, ग्रीन्स। अब मैक्रोमिनरल है फास्फोरस, जिसका फंक्शन है हेल्दी बोन्स एंड टीथ, मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस। सोर्स है मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क। लास्ट मिनरल है मैग्नीशियम, इसका फंक्शन है फाउंड इन बोन्स, मेकिंग प्रोटीन, मसल कंट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन। सोर्सेज हैं नट्स एंड सीड्स, लेग्यूम्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सी फूड, चॉकलेट, हार्ड ड्रिंकिंग वाटर। अब बात करते हैं ट्रेस मिनरल्स की या माइक्रो मिनरल्स की। द बॉडी नीड्स ट्रेस मिनरल्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स देखना इसमें कौन कौन से, इसमें उनके फंक्शंस देखना और इसमें उसके सोर्सेज देखेंगे। पहला है आयरन, पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल और हीमोग्लोबिन फाउंड इन आरबीसी, कैरीज ऑक्सीजन इन द बॉडी फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। सोर्सेज में देखें रेड मीट, फिश, पोल्ट्री, एग यॉक, लेग्यूम्स, ड्राइड फ्रूट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रेड्स, सीरियल्स। अब है माइक्रो मिनरल में जिंक, in many enzymes needed for making protein and genetic material, function in taste perception, wound healing, normal fetal development, production of sperm, normal growth and sexual maturation, immune system health. सोर्सेज देखते हैं इसके मीट, फिश, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल। नेक्स्ट माइक्रो मिनरल है आयोडीन, फंक्शन है इन थायराइड हार्मोन, रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। सोर्सेज में देखें सी फूड, फूड रिच इन आयोडीन, आयोनाइज्ड साल्ट, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट्स। अगला माइक्रो मिनरल है सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, मीट, सी फूड, ग्रेन्स, ये इसके सोर्सेज हैं। फिर इसके बाद है लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है कॉपर, पार्ट ऑफ मैनी एंजाइम्स फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म। सोर्सेज हैं लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, ऑर्गन मीट्स, ड्रिंकिंग वाटर। अब बात करेंगे मैग्नीज की, पार्ट ऑफ मैनी एंजाइम्स, प्लांट फूड्स, सोर्स है प्लांट फूड्स। अब बात करेंगे इसमें माइक्रो मिनरल है फ्लोराइड, उसका फंक्शन है इनफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ, प्रिवेंट टूथ डिके। इसका सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर, फिश एंड टीज।
क्रोमियम माइक्रो मिनरल है। क्रोमियम वर्क्स विद इंसुलिन टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। सोर्सेज है अनरिफाइंड फूड्स, लीवर, ब्रीवर्स यीस्ट, होल ग्रेन्स, नट्स, चीज। अब है लास्ट माइक्रो मिनरल में मॉलिब्डेनम, जिसका फंक्शन है पार्ट ऑफ सम एंजाइम्स। ये एंजाइम्स के कुछ पार्ट्स हैं। इसका सोर्स है लेग्यूम्स, ब्रेड्स, ग्रेन, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, लीवर। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में अब अगला है डाइटरी फैट्स, फाइबर्स। Dietary fibers. Dietary fiber is defined to be plant components that are not broken down by human digestive enzyme. It has two main components. Soluble fibers. First one is soluble fiber, which dissolve in water. For example, beta glucans, oats, barley, and mushrooms. Raw guar gum. Soluble fibers are generally fermented in the colon into gases and physiologically active byproducts such as short chain fatty acids produced in the colon by gut bacteria. Fermentable fiber are called prebiotic fiber. Second one is insoluble fiber, which does not dissolve in water, inert to digestive enzyme in the upper gastrointestinal tract. For example, wheat bran, cellulose and lignin. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं डाइटरी फाइबर्स के, जिसमें वाटर इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स डिस्कस करेंगे पहले, न्यूट्रिएंट्स और सोर्सेज उसके देखेंगे। सेल्यूलोज मिलता है, उसके सोर्सेज हैं सीरियल, फ्रूट, वेजिटेबल्स। चिटीन इन फंजाई, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। हेमीसेल्यूलोज सीरियल, ब्रान, टिम्बर, लेग्यूम्स। हेक्सोजेस wheat, barley, pentose, rye, oat, lignin, stones of fruits, vegetables, cereals, xanthan gum, bacteria xanthomonas from sugar substances. अब बात करेंगे वाटर सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स की, तो इसमें पहला इंसुलिन इन डाइवर्स प्लांट्स, फ्रक्टेन्स इन सम प्लांट्स, the starch as carbohydrate, pectin in fruit skin, apples or vegetables, alginic acid in algae, sodium alginate, brown algae. अब क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में बात करेंगे वाटर की। वाटर इज एन इनऑर्गेनिक, ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड नियरली कलरलेस केमिकल सब्सटेंसेस विच इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ hydrosphere and the fluids of all known living organisms. Its chemical formula is H2O. Approximately 71% of Earth's surface is covered by water. अब देखेंगे डिजीज इंड्यूस्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। कुछ डिजीजेस हैं जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती हैं, जिसमें पहला है एडिमा, उडीमा, इडीमा पढ़ते हैं लोग। एडिमा which is characterized by swollen and puffy skin. Edema which is characterized by swollen and puffy skin is a classic symptom of kwashiorkor. क्वेसिओरकर डिजीज की बात करें तो क्वेसिओरकर बच्चों में देखने को मिलेगा, जो छोटे बच्चे रहते हैं, मिट्टी खाते हैं, जिनका पेट निकला रहता है, लोग बोलते कुपोषित हो गए हैं, कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे बच्चे पेट बाहर की तरफ निकला रहेगा, पूरी बॉडी का कलर पीला रहेगा, डिस्कलर रहेंगे बच्चे, आंखें निकली हुई रहती हैं, धंसी हुई रहती हैं, आंख के किनारे किनारे का धंसा हुआ रहता है, आंख के आसपास कालापन रहता है, पेट बहुत निकला रहता है, पैर पतला रहेगा, हाथ पतला रहेगा, लेकिन पेट निकला रहता है। ठीक। एडिमा इज कॉज्ड बाय लो अमाउंट ऑफ ह्यूमन सीरम अल्ब्यूमिन विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड और ब्लड प्लाज्मा। The main function of albumin is oncotic pressure, a force that draws fluid into the blood circulation. In this way, albumin prevents excessive amounts of fluid from accumulation in tissues or other body compartments. Because of reduced human serum albumin levels,
Severe protein deficiency leads to lower oncotic pressure. As a result, fluid accumulates in tissues causing swelling. ऑनकोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑनकोटिक प्रेशर जो कि ब्लड सर्कुलेशन को ड्रा करने के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे ही कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। ब्लड सर्कुलेशन में जो फ्लूइड है उसको ड्रा करने के लिए जो भी फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो ऑनकोटिक प्रेशर होते हैं। ठीक, अब आते हैं फॉर द सेम रीजन प्रोटीन डेफिशिएंसी में लीड टू फ्लूइड buildup inside the abdominal cavity. A bloated belly characteristic sign of kwashiorkor. Edema is a symptom of severe protein deficiency. फैटी लीवर दूसरा डेफिशिएंसी डिजीज है फैटी लीवर, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है। अनदर कॉमन सिम्टम ऑफ क्वेशियोरिकर इज फैटी लीवर और फैट accumulation in the liver cells. Fatty liver is a common condition in obese people as well as those who consume a lot of alcohol. Protein deficiency resulted in a reduction in plasma triglycerides and phospholipids, a rise in free fatty acids, and a fatty liver, chiefly owing to accumulation of triglycerides associated with a reduction in hepatic phospholipids. तीसरा डिजीज है स्किन हेयर एंड नेल प्रॉब्लम्स। प्रोटीन डिफिशियंसी से स्किन हेयर एंड नेल प्रॉब्लम्स में क्या होता है देखते हैं। प्रोटीन डिफिशियंसी ऑफन लीव्स इट्स मार्क ऑन द स्किन हेयर एंड नेल्स विच आर लार्जली मेड ऑफ प्रोटीन। क्वेशियोरकर इन चिल्ड्रन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय फ्लेकी एंड स्प्लिटिंग स्किन, रेडनेस एंड पैचेज ऑफ डिपिगमेंटेड स्किन, हेयर थिनिंग, फेडेड हेयर कलर, हेयर लॉस, एलोपेसिया कहते हैं हेयर लॉस को, बहुत ज़्यादा बाल झड़ना एलोपेसिया कहा जाता है, एंड ब्रिटल नेल्स आर ऑल्सो कॉमन सिम्टम्स। यह है स्किन हेयर एंड नेल प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी से चौथा डिजीज कौन सा है, लॉस ऑफ मसल मास। और मसल आर आवर बॉडीज लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ प्रोटीन। व्हेन डाइटरी प्रोटीन is in short supply, the body tends to take protein from skeletal muscles to preserve more important tissues and body functions. As a result, lack of protein leads to muscle wasting over time. In elderly men and women, found that muscle loss was greater among those who consumed the lowest amount of protein. पांचवा डिजीज है डेफिशिएंसी डिजीज है प्रोटीन से, ग्रेटर रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर। आवर बोन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय लो प्रोटीन इंटेक। नॉट कंज्यूमिंग इनफ प्रोटीन में वीकेन आवर बोन्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। इन postmenopausal women found that a higher protein intake was associated with a lower risk of hip fracture. The highest intake was linked to a 69% reduced risk, and animal source protein appeared to have the greatest benefits. About half our bones structure is made of protein. When we have a fracture, our body need it to build new bone for the repair. प्रोटीन के कुछ सोर्सेज हैं, गुड सोर्सेज, मिल्क, योगर्ट्स, चीज़, कॉटेज चीज़, ब्रोकोली, टर्निप, केल, सोए बीन्स, केंट टूना और सैल्मन विद बोन्स। प्रिकॉशंस, व्हाट नॉट टू ईट। कुछ प्रिकॉशंस हैं जैसे कुछ खाना है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसको देखते हैं। पहला अल्कोहल, वाइल वी डोंट हैव टू कट आउट alcoholic drinks, these beverages slow down bone healing. We wouldn't build new bone as fast to fix the fracture. कोई भी अल्कोहलिक पेशेंट है अगर उसका बोन फ्रैक्चर होता है तो उसको रिकवरी में बहुत टाइम लग जाएगा, उसका बोन जल्दी ठीक नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड, साल्ट। टू मच साल्ट इज इन आवर डाइट
can make us lose more calcium in our urine. Coffee. Lots of caffeine, more than 4 cups of strong coffee a day, can slow down bone healing a little. अब 6th deficiency disease की बात करें तो stunted growth in children. Protein not only helps to maintain muscle and bone mass, but it's also essential for body growth. Deficiency or insufficiency is especially harmful to children whose growing bodies require a steady supply. Diagnosis. The doctor will start by taking detailed medical history of mother and child's family health history, including the birth, mother's pregnancy, the child's length and weight at birth, the heights of other people in their family, information about other family members who have experienced growth delay. इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो चाइल्ड्स ट्रीटमेंट प्लान विल डिपेंड ऑन द कॉज ऑफ देयर स्टैंडर्ड ग्रोथ. 7वां और लास्ट डेफिशिएंसी डिजीज है इंक्रीज्ड सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शंस. इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन में इंक्रीज द रिस्क और severity of infections, a common symptom of severe protein deficiency.